बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वही हुआ जिसका डर था, बड़ी खबर आ गई। बड़ी खबर क्या आई है आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम समाअत चल रही है तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर। समाअत के दौरान रिमार्क्स क्या आ रहे हैं और समाअत का अहवाल देकर मैं अपनी राय आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। दौरान समाअत एक ऐसी खबर सामने आई है जिसका हमें डर लग रहा था कि कहीं ये काम ना हो जाए, लेकिन अचानक से वो काम हो गया है। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक तरफ तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब समाअत कर रहे हैं और वो समाअत टीवी के ऊपर दिखाई जा रही है। जो समाअत इस टाइम मैंने देखी है और जितनी भी मैंने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखी है, तो मेरी नज़र में तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिलने की, यानी कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ला महफूज रहेगा, तो इसके चांसेस जो हैं वो तकरीबन 40% है। जो 60% है वो बाज़ाहिर ये लगता है, जो इस टाइम रिमार्क्स आ रहे हैं और जिस तरह काजी फैसल साहब तहरीक इंसाफ के वकला से सवालात और जवाब कर रहे हैं, तो बाज़ाहिर ये लगता है कि कहीं तहरीक इंसाफ से ये बल्ला इंतखाबी निशान छीन ना जाए। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, ये हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैसल साहब इस केस के ऊपर समाअत करने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। यहां पर बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि एक तरफ समाअत जारी है, तो दूसरी जानब सेनेट से एक करारदाद सेनेट में एक करारदाद जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर जमा करवा दी है और उस करारदाद में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामलात खराब हैं, तो लिहाजा इलेक्शन को 3 महीनों के लिए मुलतवी किया जाए। अब 3 महीनों के लिए मुलतवी करने के लिए सेनेट में एक करारदाद जमा करवाई गई है। इससे पहले एक करारदाद मंजूर हो चुकी है और उस करारदाद में ये कहा गया था कि यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं उनको मुलतवी करवाने की करारदाद मंजूर हो गई थी। लेकिन अब एक और नई करारदाद आई है कि इलेक्शन को 3 महीनों के लिए मुलतवी कर दिया जाए। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है। देखें, यहाँ पर अब ये जो करारदाद आई है, हो सकता है ये करारदाद भी पिछली करारदाद की तरह मंजूर हो जाए और सेनेट ये हुक्म जारी कर दे और नोटिफिकेशन जारी कर दे, जिस तरह उन्होंने पहले नोटिफिकेशन जारी किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो करारदाद मंजूर हुई थी उसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे और कहा गया था कि इलेक्शन को मुलतवी करवाए जाए। तो अब एक तरफ तहरीक इंसाफ के बल्ले का मामला चल रहा है, दूसरी जानब ये करारदाद आ रही है। अगर तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल जाता है, अगर तहरीक इंसाफ के पास बल्ला महफूज रहता है, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब तहरीक इंसाफ के अगर हक में कोई फैसला सुना देते हैं, तो फिर ये होगा कि तहरीक इंसाफ ये जो करारदाद मंजूर हो जाती है जो कि आज पेश हुई है, तो फिर तहरीक इंसाफ इस करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रुजू करने जाएगी या जा सकती है। अभी जो मामलात हैं वो एक तरफ तहरीक इंसाफ का पड़ा भारी नजर आ रहा है, तो दूसरी जानब मियां नवाज शरीफ साहब का पड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर इंतखाबात मुलतवी नहीं होते, तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबी जो अमल है वो काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएगा और इलेक्शन उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर तहरीक इंसाफ के पास जो ऑप्शन होगी वो होगी आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना, और उस सूरत में तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें हासिल नहीं कर सकेगी और वही हुआ है जिसका डर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।